नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है कि बैसाख के महीने में स्नान को करने से क्या लाभ प्राप्त होता है। बैसाख का महीना हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। बैसाख के महीने में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। बैसाख स्नान का अर्थ यह होता है कि इस पूरे महीने में सूर्योदय से पहले पवित्र नदियों, सरोवरों या कुंडों में स्नान करना चाहिए। यदि यह संभव नहीं होता है तो हमें घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल को मिलाकर स्नान करना चाहिए। और बैसाख स्नान को बहुत ही पुण्यदायी महीना माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस बैसाख के महीने में हमें स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि बैसाख मास में प्रातः स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ के समान हमें फल मिलता है। और यह भी माना जाता है कि इस स्नान से शारीरिक और मानसिक शुद्धि होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ब्रह्म मुहूर्त में बैसाख महीने में सूर्योदय से पहले ही हमें उठकर स्नान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में बैसाख महीने में सूर्योदय से पहले ही हमें उठकर स्नान करना सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में यह आध्यात्मिक कार्यों के लिए बहुत ही शुभ होता है। यदि संभव हो तो गंगा, यमुना, गोदावरी जैसी पवित्र नदियों में स्नान करना पवित्र माना जाता है। और यदि हमें संभव नहीं है तो घर पर नहाने के पानी में ही कुछ गंगा जल को मिलाकर हमें स्नान जरूर करनी चाहिए। यदि हमारे घर में गंगा जल भी न रहे तो हमें तालाब या कुंड का जल भी इस्तेमाल करनी चाहिए। स्नान करते समय भगवान विष्णु के मंत्रों का भी हमें जाप करना शुभ माना जाता है। और सूर्य भगवान को हमें स्नान करने के बाद अर्घ्य जरूर देनी चाहिए। अर्घ्य को तांबे के लोटे में जल को भरकर उसमें थोड़ा सा अक्षत और फूल डालकर हमें सूर्य भगवान को चढ़ानी चाहिए, जिससे करने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। स्नान करने के बाद हमें स्वच्छ या धुले हुए वस्त्र को धारण करनी चाहिए। यदि संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र को पहनना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह पीला रंग भगवान विष्णु को सबसे प्रिय रंग है। भगवान विष्णु को हमें अपनी क्षमता के अनुसार ही
कुछ दान करनी चाहिए और बैसाख के महीने में जल, वस्त्र, छाता आदि का भी दान करना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। और बैसाख के महीने में स्नान के साथ साथ कुछ नियम का भी पालन करना चाहिए। बैसाख के महीने में हमें दिन में कभी नहीं सोनी चाहिए और कांसे के बर्तन में हमें भोजन नहीं करना चाहिए। और बैसाख के महीने में तेल को नहीं लगानी चाहिए। किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए और अपने बुरे विचारों और आदतों को लगाने का प्रयास नहीं करनी चाहिए। बैसाख के महीने में स्नान करने से हमें अनेकों प्रकार की लाभ प्राप्त होती है। बैसाख महीने के स्नान करने से अक्षय पुण्य की हमें प्राप्ति होती है, जिसका फल कभी समाप्त ही नहीं होता है। शारीरिक और मानसिक शुद्धि यह स्नान शरीर और मन का शुद्ध करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। बैसाख के महीने में भगवान विष्णु की कृपा विशेष बनी रहती है। सूर्योदय से पहले स्नान करने से स्वास्थ्य भी हमें अच्छा रहता है और बैसाख स्नान से हमारे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बैसाख स्नान एक महत्वपूर्ण धार्मिक क्रिया है जो इस पवित्र महीने में की जाती है। यह न केवल शारीरिक और मानसिक शुद्धि प्रदान करता है, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति और भगवान विष्णु की कृपा भी बनी रहती है। इस पूरे महीने में श्रद्धा और भक्ति के साथ स्नान और दान आदि शुभ कार्य करना चाहिए। ये है बैसाख महीने में स्नान करने की कथा। दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।